गवर्नमेंट बिजनेस में ऑर्डर मिल जाना ही बिजनेस नहीं होता। असली गेम उसके बाद स्टार्ट होता है। प्रोडक्ट सप्लाई हो गया, इनवॉइस अपलोड हो गया, बायर ने एक्सेप्टेंस भी दे दी, लेकिन पेमेंट का क्या? कभी 30 दिन, कभी 60 दिन और कभी 90 दिन। और इसी डिले में इंडिया के मैक्सिमम एमएसएमईज का कैश फ्लो टूट जाता है। और रियल फैक्ट ये है, बहुत सारे बिजनेसेस प्रॉफिट की वजह से बंद नहीं होते, कैश फ्लो की वजह से बंद होते हैं। और ऑनेस्टली गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस इकोसिस्टम में काम करने वाले मैक्सिमम सेलर्स इस प्रॉब्लम को पर्सनली फील कर चुके हैं। सोचो, आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, स्टॉक परचेज किया, लॉजिस्टिक्स हैंडल की, जीएसटी भर दिया, सैलरी भी देनी है, नेक्स्ट टेंडर की ईएमडी भी अरेंज करनी है, लेकिन पेमेंट अभी तक रिलीज नहीं हुई। पेपर पे बिजनेस प्रॉफिटेबल तो लगता है, बट रियलिटी में अकाउंट बैलेंस प्रेशर में चला जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया में एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसे TREDS बोला जाता है, यानी कि ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। TREDS का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो अगर आपका इनवॉइस अप्रूव्ड है और बायर फ्यूचर में पेमेंट करेगा, तो आप उस इनवॉइस के अगेंस्ट अर्ली पेमेंट रेज कर सकते हो थ्रू बैंक्स एंड NBFCs। मतलब अगर बायर 60 दिन बाद पेमेंट करेगा तो आपको पूरा 60 दिन वेट करने की जरूरत नहीं है। आपका अप्रूव्ड रिसीवेबल एक फाइनेंशियल एसेट की तरह ट्रीट किया जाता है और उसके अगेंस्ट फंडिंग मिल सकती है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है, ये कोई रैंडम प्राइवेट फाइनेंशियल या लोकल उधार सिस्टम नहीं है। TREDS RBI रेगुलेटेड इकोसिस्टम है। इंडिया में मल्टीपल लाइसेंस प्लेटफॉर्म्स ऑपरेट करते हैं, लाइक RXIL, M1 एक्सचेंज और इनवॉइस मार्ट। इनका पर्पस है एमएसएमईज को फास्टर लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, ताकि बिजनेसेस वर्किंग कैपिटल प्रेशर की वजह से रुक ना जाएं। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि आजकल अगर आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर देखते हैं तो माई अकाउंट में आपको TREDS का ऑप्शन देखने को मिलता है। जेम के साथ इसका इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट इकोसिस्टम ट्रेडिशनली डॉक्यूमेंटेशन हैवी रहा है। इनवॉइस वेरिफिकेशन अलग, बायर कंफर्मेशन अलग, पेमेंट ट्रैकिंग अलग। और इसी फ्रेगमेंटेड सिस्टम की वजह से फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस को भी हेजिटेशन होता था, क्योंकि जहां विजिबिलिटी और ट्रस्ट कम होता है वहां फंडिंग रिस्की लगती है। लेकिन अब जेम इकोसिस्टम को ग्रेजुअली डिजिटल फाइनेंसिंग इकोसिस्टम के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। मतलब फ्यूचर विजन ये है कि प्रोक्योरमेंट साइकिल और फाइनेंसिंग साइकिल एक दूसरे के साथ डिजिटली कम्युनिकेट करें। जेम पे ऑर्डर मिला, सप्लाई कंप्लीट हुई, इनवॉइस एक्सेप्ट हुआ और उस एक्सेप्टेड इनवॉइस को ट्रेड्स इकोसिस्टम में यूज करके फास्टर लिक्विडिटी एक्सेस की जा सके। ये स्पेशली एमएसएमईज के लिए गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम स्मॉल बिजनेसेस का बिगेस्ट इशू सेल्स नहीं, वर्किंग कैपिटल होता है। बहुत सेलर्स ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूअसली स्केल नहीं कर पाते बिकॉज पैसा स्टक हो जाता है रिसीवेबल्स में। और ऑनेस्टली ये प्रॉब्लम जेम पे और भी कॉमन है, क्योंकि गवर्नमेंट बिजनेसेस में वॉल्यूम्स बड़े हो सकते हैं, बट पेमेंट साइकिल्स भी कभी कभी लॉन्ग हो जाते हैं। इसी वजह से कई सेलर्स एक पॉइंट के बाद ग्रोथ स्टॉप कर देते हैं। ऑर्डर आने के बाद भी एक्सपेंशन नहीं कर पाते बिकॉज उनका कैपिटल रोटेशन स्लो हो जाता है। दोस्तों, अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट हो रहा है। पहले बिजनेसेस सिर्फ ऑर्डर लेने पे फोकस करते थे, अब स्मार्ट बिजनेसेस बैकएंड सिस्टम पे फोकस कर रहे हैं। कॉम्प्लायंस, डॉक्यूमेंटेशन, इनवॉइसिंग, एक्यूरेसी, एक्सेप्टेंस, टाइमलाइंस, डिजिटल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। क्योंकि फ्यूचर प्रोक्योरमेंट इकोसिस्टम सिर्फ लोएस्ट प्राइस पे रन नहीं करेगा, ट्रस्ट स्कोर और एग्जीक्यूशन क्वालिटी भी बहुत मैटर करेगी। और मुझे पर्सनली लगता है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट इकोसिस्टम में 3 चीजें सबसे पावरफुल होंगी: डिजिटल कॉम्प्लायंस, कैश फ्लो मैनेजमेंट और डेटाबेस ट्रस्ट। और सच बताऊं तो आज भी मैक्सिमम सेलर्स ये गलती करते हैं कि वो सिर्फ बिड पार्टिसिपेशन को बिजनेस समझते हैं। टेंडर मिल गया मतलब काम हो गया। रियलिटी उसके एग्जैक्टली अपोजिट है। रियल बिजनेसेस बैकएंड सिस्टम पे स्केल करते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन वीक है, इनवॉइसेस इनकरेक्ट हैं, बायर एक्सेप्टेंस डिलेड है, कॉम्प्लायंस इश्यूज हैं, तो फाइनेंसिंग में भी इम्पैक्ट होगा। ट्रेड्स कोई मैजिक बटन नहीं है जो हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। ये उन बिजनेसेस को एडवांटेज देगा जो ऑपरेशनली डिसिप्लिन्ड है। और यही रीजन है कि आज के टाइम में जेम रजिस्ट्रेशन इनफ नहीं है। आपको अपना कंप्लीट प्रोक्योरमेंट इकोसिस्टम समझना पड़ेगा। टेंडर सिलेक्शन, कॉम्प्लायंस, एग्जीक्यूशन, इनवॉइसिंग, पेमेंट साइकिल और फाइनेंसिंग एक्सेस। जो बिजनेसेस सिर्फ बिड्स भरने पे फोकस करेंगे वो सरवाइव तो शायद कर लेंगे, लेकिन जो बिजनेसेस सिस्टम बिल्ड करेंगे वही आगे जाके स्केल करेंगे। और मेरी तरफ से जेम को ये एडवाइस है, उनको फ्यूचर में ये भी कर देना चाहिए कि जो कॉम्प्लायंट सेलर्स हैं उनको फास्टर फाइनेंसिंग मिले,
स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन हिस्ट्री वाले बिजनेसेस को बेटर रेट्स मिले और डिजिटल प्रोक्योरमेंट इकोसिस्टम और ऑटोमेटेड हो जाए। मतलब फ्यूचर सिर्फ L1 का नहीं होगा, फ्यूचर स्ट्रक्चर्ड और फाइनेंशियली डिसिप्लिन बिजनेसेस का होगा। दोस्तों, गवर्नमेंट बिजनेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऑर्डर लेना नहीं होता, सस्टेनेबली ग्रो करना होता है। और ऑनेस्टली जेम और ट्रेड्स का इंटीग्रेशन एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन का सिग्नल है।